नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में जाकर जो आम जनता है उनकी समस्या सुनते हैं और उसके समस्या का समाधान भी ढूंढ कर निकालते हैं और अधिकारियों को जो है कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। इसी बीच अब योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दे दिया है और कहा है किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी किसी भी सूरत में जो उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। इसका मतलब अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जो है और ज्यादा तेज होगा और भूमाफियाओं की कमर तोड़ता नजर आएगा। योगी ने अधिकारियों को जो है ये तगड़ा आदेश दे दिया है, जिन आदेश का पालन उन्हें करना पड़ेगा, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सख्ती से जो है उसका अगर पालन जो कहेंगे कि वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोने से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर अपने ही सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। बोले कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। वही यही नहीं, उपचार के लिए भी आपको बता दें कि आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया, जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आश्वासन मिला। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का समय सीमा के अंदर निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का भी निर्देश दिया। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बरसता रहता है और कई सारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त जो है कराया जा चुका है। कई जमीनों को अतिक्रमण से उन्होंने मुक्त कराया है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर सिचुएशन को दर्शाता है, लॉ एंड ऑर्डर के बदलते सिचुएशन को दिखाता है। और यही बात है, इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि आज के वक्त में अतिक्रमण से कई सारी जमीनों को मुक्त कराया गया है। अब तक संभवतः सबसे बड़ी कार्रवाई जो है कुकरेल नदी के बहाव क्षेत्र में 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को मात्र 8 दिनों में अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। लखनऊ के हृदय स्थल पर 40 वर्ष से अवैध ढंग से बसा अकबर नगर अब इतिहास बन चुका है। नाले में परिवर्तित होती पवित्र कुकरेल नदी के दर्द को समझते हुए जब इस वर्ष के मई में इस पर लगातार कई सारे समाचार, कई सारे रिपोर्ट आए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल इन समाचारों का संज्ञान लिया बल्कि व्यक्तिगत रुचि लेकर अवैध कब्जे को, मकड़ जाल को समूल उखाड़ फेंका। पीएम आवास योजना के तहत जो है इन्हें घर भी दिया गया। अभियान के दौरान जिनके घर टूटे उनका जो है पुनर्वासन भी बसंत कुंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करा दिया गया। कब्जों से मुक्त कराई गई भूमि को अब इस तरह सजाने संवारने की योजना है कि कुकरेल से संरक्षण के साथ उसका सौंदर्य भी बढ़े। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से काम किए, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे यहाँ पर ही देखिए, कहीं वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से 13 जो बिल्डिंग्स थे, 13 जो मकान थे जो कि अतीक अहमद के कब्जे के थे, जो उनके रिश्तेदारों के थे, उनके घर वालों के थे, उन पर भी बुलडोजर चलाया गया, उनको भी जमीन जब्त कर दिया। आज भी बुलडोजर जो है अतीक अहमद के भाई की फरार पत्नी के घर पर जो है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि भूमाफियाओं पर नकेल कसेंगे, योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था, जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं पर नकेल कसेंगे, भूमाफिया को जड़ से मिटा देंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर काम जो है जोरों शोरों से जो है शुरू हो चुका है और हर जगह जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार प्रयासरत है। अतिक्रमण को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार अपने लेवल पर जो है काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सरकार ने
किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते हुए आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की पूरी सफाई का काम जो है किया है। कितनी सारी जमीनें थी, कितना अगर आप कहेंगे कि वर्ग मीटर में फैला हुआ जमीन था। आपको बता दें कि सिर्फ अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में 1 लाख वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है, वो भी महज 8 दिनों के अंदर। और ऐसे में अगर आप योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ऐसे कई जगह, कई गली, कई कुचे, कई स्टेशन के पास, कई वक्फ बोर्ड की जमीन, कई ऐसी जमीनें हैं जिन्हें कब्जा मुक्त कराया गया है। अकेले अतीक अहमद की अगर हम बात करें तो वहां पे 1800 से ज्यादा 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, 13 से ज्यादा बिल्डिंगें गिराई गई है। यही नहीं, कई सारे ऐसे माफिया थे जिन माफियाओं ने गरीबों लोगों की जमीनों को हड़प रखा था, जो इनकी जमीन का उनके पास अगर आप कहेंगे कि कागज होने के बावजूद डर से वो कुछ कह नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, उनके ऊपर भी योगी सरकार द्वारा बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, कहीं पर भी अगर भूमि माफिया अपना कब्जा जमाने का प्रयास करता है या कब्जा करके उसने अगर उस जमीन पर कब्जा जमा लिया है तो वहां बाबा का बुलडोजर गरजता है और उस जमीन को पूरी तरीके से भूमि माफिया की पकड़ से जो आप कह सकते हैं छुड़ाता है, या यूं कहिए कि इस पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाकर उस जमीन को साफ कर देता है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, कड़े स्वरों में कहा है किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदलाव हो रहा है। इस नए कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है। किसी भी सूरत में जो है माफियाओं को बख्शने की अगर आप कह सकते हैं कि जो रवायत है वो बिल्कुल भी नहीं फॉलो की जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जा रही है। माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, कई जगहों पर कई जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वीआईपी कल्चर में हूटर वगैरह जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसे पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आम जन को सामान्य जन बनाने के लिए और वीआईपी और वीवीआईपी को भी सामान्य तौर पर लॉ के अंडर ट्रीट करने के लिए पूरी संभवतः प्रयास किए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के एग्जाम्पल जो है समय समय पर देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई और सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश भी दिए। और जनता दर्शन कार्यक्रम में महिला, पुरुष, युवाओं ने अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की और सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर ही न्याय मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायतों को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और बोले कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। यही नहीं, और उन्होंने कई सारे कड़े आदेश देते हुए भी भूमाफियाओं पर और कड़े तरीके से जो है नकेल कसने के लिए कहा है और ये भी कहा कि इन्हें किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए, किसी तरीके से इनके ऊपर जो है ढिलाई नहीं की जाए, जबरदस्त कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई जो है होती रहे और इनका अगर आप कहेंगे कि किसी भी तरीके से इन्हें छूट ना दी जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।